अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आप सबको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जो कि पिछले 12 साल से सऊदी अरब में है। तो हम उससे आइए आपको हम उससे मुखातिब कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो आप बताएं अपने बारे में कुछ, कहाँ से बिलोंग करते हैं और सऊदी अरब में क्या काम करते हैं। हम इंडिया ज़िला बलिया से, उत्तर प्रदेश से के रहने वाले हैं और सऊदी में हम लगभग 11 या 12 साल से हैं। और काम हमारा वही बस हद्दाद, जहाँ पे यहाँ पे वेल्डिंग का, अपने इंडिया में वेल्डिंग का काम बोलते हैं, यहाँ पे हद्दाद बोलते हैं सऊदी में। जी, तो आप यहाँ पे वेल्डिंग का काम करते हैं। जी जी। तो वेल्डिंग में क्या क्या काम करते हैं आप। वही बस समझिए, जैसा कि दरवाजे का काम हुआ, खिड़की का काम हुआ, अपना सीढ़ी का काम हुआ, ऊपर जैसा अपने यहाँ करकट बोलते हैं, इंडिया में यहाँ पे जिंक बोलते हैं अरबी अच्छा। भाषा में। जी जी जिंक जी का काम हुआ जी वगैरह वगैरह, सारा कुछ यही सब मतलब कि होता है। सारा कुछ काम करते हैं जी आप जी वेल्डिंग के काम जी में। जी। तो आप डायरेक्ट सऊदी अरब आए या फिर इससे पहले और कुछ काम करते थे नहीं, कहीं पे? इसके पहले तो हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। दूसरा था वेल्डिंग का ही, लेकिन जी, वो सेफ अलमारी का था। सैफ अलमारी सेफ अलमारी का, जी। कम से कम हमारे नीचे 2-3 लड़के भी काम करते थे, वहाँ पे भी सही था, लेकिन बचत कुछ था नहीं। अच्छा अच्छा, आप हाँ। यानी सैफ अलमारी का जो काम बोल रहे हैं जी वो जी। कहाँ, इंडिया में कहाँ कर रहे थे। इंडिया में मैं मुंबई में था। मुंबई में एक उल्लासनगर करके है, मशहूर जगह है उल्लासनगर। जैसे वहाँ के रहने वाले उसको सेम दुबई बोलते हैं। अच्छा वहाँ पे मैं काम सीखा, वहाँ पे था। फिर वहाँ से कुछ दिन के बाद मैं चला गया मनमाड़। अपने यूपी से मुंबई आने के लिए जी रास्ते में पड़ता है मनमाड़, मनमाड़ के बाद नासिक पड़ता है, जी। फिर उसके बाद से अपना कल्याण पड़ता है। तो पहले मैं उल्लास में सीखा काम, फिर बाद में मैं जाके यहाँ पे मनमाड़ में करने लगा। मनमाड में। तो जी। सऊदी अरब आप आए तो जब से शुरू से आए हो, जब से एक ही वीज़ा में हो या फिर आपको चेंजेस हुआ नहीं है नहीं, कुछ? हमारा वीज़ा पहला था मकसले का वीज़ा था। अच्छा जैसे गाड़ी की जी जो 4 व्हीलर की जो मतलब कि सर्विसिंग धुलाई होती है, वो हमारा वीज़ा था। तो पहले मैं वहाँ पे काम किया 2-3 महीना। तो कपिल को फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो बोलता है जाओ तुम लोग बाहर काम करो। 2 आदमी हम लोग साथ में आए थे। जी तो हम लोग फिर कपिल बाहर छोड़ दिया, तो हमको काम वेल्डिंग का मालूम था। जी तो जी हम आके अपना अलूला में सनैया करके वहाँ पे अपना आके काम करने लगे। जी। तो आप यानी कि तब से लेके अब तक यहीं पे काम कर रहे हैं। नहीं, तब से लेके तब फिर उसके बाद मैं करीब, पहले चक्कर आया तो 2.5 साल था। 2.5 साल पे फिर मैं चला गया खुरूज इसलिए चला गया कि मैं अपने घर का सबसे बड़ा मतलब कि मैं हूँ, गार्जियन के तौर पे। जी जी अब्बू थे तो अब्बू मतलब कि वो पैर से, हाथ से विकलांग थे वो। मतलब कि आदमी बोलता है कोई काम के नहीं, वैसे सेम थे। तो इसके लिए घर पे कुछ मतलब कि आपस में लोग कुछ कहा सुनी भी हो गई। तो मैं घर का बड़ा था, इसके लिए मेरे को यहाँ से जाना पड़ गया। जी जी। तो मैं यहाँ से खुरुज चला गया। यानी कि घर का सपोर्ट के लिए आप यहाँ से गए। यहाँ से सपोर्ट के लिए मैं चला गया, जी, क्योंकि जी। घर पे कोई था नहीं। जी जी छोटा एक भाई था, तो कभी पढ़ रहा था, तो कभी कभी घूमने इधर जैसे चला गया, दिल्ली चला गया, घूम के आया। ऐसे ही मतलब कि अभी छोटा था ज़्यादा, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं था। सबसे बड़ा मैं था, जी तो जी। इसकी वजह से मेरे को जाना पड़ गया। तो आप शादी सऊदी आके किए कि पहले ही शादी कर लिए थे आप। नहीं, सऊदी आने से पहले मेरी शादी हुई शादी थी। पहले हो गई। जी। फिर अब 2.5 साल सऊदी में रहे। 2.5 साल था, उसके बाद अच्छा, से आप एक बात बताइए, आप इतना दूर आए हैं, इतना टाइम रहे आप, जी। तो आपको कभी ऐसा महसूस होता है, कभी लगता है कि नहीं हम यहाँ पे क्यों हैं, ऐसा कुछ, या घर वालों की काफ़ी याद आती हो कभी। याद तो भाई, जब आदमी माँ बाप को, भाई बहन को, बीवी बच्चे को, सबको छोड़ के आते हो, याद तो हर एक आदमी को आती है। लेकिन आदमी बोलता है ना कि भाई, जब मजबूरी सर के ऊपर आती है, जो आदमी जिम्मेदार रहता है उसके ऊपर मजबूरी रहती है, तो आदमी को सारा चीज़ भूलना पड़ता है जी जी जी। और उसी हिसाब से चलना तो पड़ता है। आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे ऑडियंस हैं या जो उधर भाई देखेंगे, कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये सऊदी में है, ये बहुत पैसा कमाता है, ये ऐश करता है, मौज करता है, तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई को नहीं ध्यान देता है, या पढ़ता लिखता नहीं, या तरीके से वहाँ पे काम नहीं करता। वो सोचता है कि मैं भी सऊदी जाऊँगा, मैं भी बहुत अच्छा। जी। लेकिन इधर आके फिर वो भी परेशानी उठाता है, क्योंकि वो काम कोई सीख नहीं पाता ढंग से, जी, या कोई जी। ढंग से पढ़ाई नहीं करता है। जी। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे। अब उसके लिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई, जो बहुत 15-20 साल पहले जो मतलब कि सऊदी आते थे, तो उस समय की बात कुछ और, रियाल इंडिया का रुपया, लेकिन बरकत बहुत था और
बहुत सही था। लेकिन इस समय आदमी जो इस समय देख रहा है कि हाँ आदमी सऊदी है, 2-2 आदमी है, तो घर के 3-3 आदमी है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत झाड़ रहे हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। क्योंकि पहले की अपेक्षा इस समय कुछ रह नहीं गया है। जी अच्छा, जी तो अभी आप ये आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल से आप सऊदी में हैं, जी। तो आप यानी इसका कुछ एक्सपीरियंस हमको बता सकते हैं कि 12 साल में आप क्या क्या यानी कि एक्सपीरियंस किया, आप अपना एक्सपीरियंस हम। देखिए, जैसे कि मैं 12 या 13 साल तो हो गया, लेकिन मैं लगातार 12-13 साल नहीं रहा हूँ सऊदी में। जी क्योंकि जब पहली बार मैं खुरुच गया यहाँ से 2.5 साल पे, तो करीब 1-1.5 साल या 2 साल मैं घर पे रुक गया। 1 साल या 2 साल घर पे रुक गया। फिर उसके बाद से दूसरे वीजे पे आया। फिर दूसरे वीजे पे आने के बाद 11 महीना में था, फिर खुरुच चला गया। अभी अब की बार मैं चौथे वीजे पे आया, अल्हम्दुलिल्लाह ये सही है। अभी कितने साल हो गया आपको ये चौथे अभी वीज़े पे? इंशाल्लाह कम से कम 2 जनवरी आएगी तो 2 साल मुकम्मल हो जाएगा। 2 साल मुकम्मल हो जी, जाएगा आपका जी। तो ये जनवरी अभी चल रहा है। जी अभी तो 2 साल होने वाला, अभी 13 2 तारीख को साल 2 साल हो जाएगा। जी। 13 तो तारीख को। आप ये भी पिछले साल कोरोना का साल गया है, जी तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, कोरोना महामारी ये बीमारी ऐसी है कि हमारा भी उम्र सब 40 बरस हो गया, जी लेकिन अभी तक मैं ऐसा महामारी कभी नहीं देखा था। मतलब कि आदमी बोले कि नहीं एक इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है चाहे दुबई में नहीं है, ये पूरे दुनिया में है। लेकिन जहाँ जहाँ पे पूरे दुनिया में पूरा दुनिया को तबाह कर दिया है। इसमें एक आदमी नहीं, इसमें अमीर हो चाहे गरीब, इसमें सारा आदमी बर्बाद हुआ सारा है। आदमी इसमें सारा आया, आदमी चाहे जी, इसकी सारा चपेट आदमी- में आया है। सारा आदमी बर्बाद हुआ है इसके पीछे। तो आप अब लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि भाई अपना सेफ्टी के लिए? जी अब सेफ्टी के लिए यही कहना चाहेंगे कि जो मतलब कि महामारी आई थी तो मान लो कि आई चली गई, लेकिन अब से भी अपने आदमी को अपना पीछे नहीं हटना चाहिए, उसी हिसाब से अपना चलना चाहिए। आदमी बोलता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, जो लिखा था वो तो हो गया, उसको कौन टाल सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपसे भी फिर मेहनत करेगा आदमी, फिर अपना सही बना सकता है। जी जी जी। जी तो अभी ये साल 2021 का आगमन हो गया है, जी तो ये साल 2021 के लिए आपका कोई प्लानिंग या ऐसा कोई बात हो कि नहीं, जो आप सोच के रखे थे कि 20 में वो करने के लिए, क्योंकि ये कोरोना आ गया, पूरा साल समझ लो सही से नहीं गया कोरोना की वजह से। जी तो आपका कोई ऐसा प्लानिंग है कि अब जो 20 में नहीं हो पाया वो 21 में आप? अब प्लानिंग तो मेरा इंशाल्लाह कुछ नहीं था, क्योंकि 4 बहन थी, सबका शादी हो गया, एक छोटा भाई था उसका भी शादी हो गया। चलो अभी माशाल्लाह। शादी उदी तो कोई करने के लिए नहीं, घर द्वार भी इंशाल्लाह बन ही गया है। माशाल्लाह। बस वही रह गया है कि मतलब बच्चे लोग को पढ़ाना, कमाना और खाना, बाकी कुछ नहीं। आपका कितना बच्चा है अभी? हमारा 3 लड़की और 1 लड़का है। तो आप क्या बनाना चाहते हैं अपने लड़की लड़के को? अब लड़की लड़के को तो हम लोग तो मान लो मिडिल क्लास के आदमी हैं, लेकिन आदमी का वो बोलते हैं कि मतलब हौसला कम नहीं होता है कि वो सारा बाप या माँ सोचता है कि मतलब कि सोचते हैं लोग कि हमारा औलाद है चाहे हमारा बच्चा है, अच्छे से अच्छे मतलब कि पढ़ाई करे, अच्छे से अच्छे मतलब कि कोई नौकरी पा जाए, तो उसके लिए मतलब कि हमारा भी दुख दूर हो जाएगा। जी, कोई माँ बाप ये नहीं सोचता है कि मतलब हमारा बच्चा प्राइवेट में जाए। सारा माँ बाप यही सोचता है कि हमारा लड़का भरसक करके सरकारी सर्विस करे। हम तो मान लो कि सऊदी चाहे मुंबई कहाँ कहाँ घूम चुके, लेकिन हमारा लड़का इंशाल्लाह इंडिया में रहे, अपना सरकारी सर्विस करे, वहीं पढ़ा रहे फैमिली जी के जी, साथ। हम भी दुआ करते हैं कि आपका लड़के जो भी है लड़के लड़कियां अच्छा कामयाब हो आगे चल के। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हमारे ऑडियंस के लिए कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस का निचोड़? अब संदेश यही है कि आदमी को हौसला नहीं हारना चाहिए, अपने पॉइंट पे अटल रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। क्योंकि आदमी का फर्ज होता है मेहनत करना, देने वाला तो बस ऊपर वाले के हाथ में होता है। कर्म इंसान को करना चाहिए, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म करना चाहिए। लेकिन कर्म करने पे मतलब ये नहीं कि आप फल पे मतलब कि भरोसा करो कि मेरे को मिलेगा, नहीं, उसको भरोसा मत करो। क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, वो देगा, वो थोड़ा देर करके देगा लेकिन देगा। लेकिन हौसला नहीं हारना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। तो अभी आप 12 साल आपको हो गया जी। सऊदी अरब में, जी तो इन 12 सालों में जी आपने कुछ ऐसा पल आपका गया है कि जो कि आपको लगा कि नहीं बहुत ही डेंजर जिसको बोलते हैं, या मन नहीं किया आपको रहने का, कि जी, अभी जी, मन जी, ऐसा जी। करता है कि नहीं अभी छोड़ के चले जाएं सऊदी? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल हुआ है ऐसा। क्योंकि जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था तो हम भी यहीं पे थे और मेरा छोटा भाई यहीं पे थे। जी घर पे मतलब जेंट्स कोई नहीं था, सब लेडीज, माँ थी एक बुढ़ी और मेरी बीवी थी, छोटे भाई का शादी नहीं हुआ था, छोटी वाली बहन थी और बाकी कोई नहीं था।
अब उनका इंतकाल के समय इतनी जोर की बारिश बता रहे हैं कि मतलब कि आदमी बोलता है ना गांव में जैसा रोड के ऊपर पूरा पानी मतलब भर गया। पूरा पानी पानी हो गया था। जी। वो कैसे उनकी मिट्टी दिए लोग, मतलब वो तो रिश्तेदार हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करे कि सबको ऐसा रिश्तेदार मिले, सबको ऐसा मतलब कि बहन बहनोई मिले। बहुत मेहनत किए, सारा कुछ वही लोग किए, क्योंकि हम लोग दोनों भाई वहाँ पे नहीं थे। आप दोनों भाई नहीं जा पाए घर? दोनों भाई नहीं जा पाए। जब मैं गया यहाँ से तो हम लोग में 40 दिन पे चालीसा होता है, तो मैं 3 दिन पहले बात मतलब 3 दिन बचा था 40 दिन में, तो मैं गया तो जाके उनका चालीसा किया। छोटा भाई नहीं जा पाया, जी। बाकी तो किसी से मुलाकात नहीं हो पाई। जी खैर, अल्लाह आपके अब्बू को जन्नत फिरदौस में आला साला मुकाम दे। अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। तो अभी हमारे दर्शकों से बोल दीजिएगा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे हसन राजा जी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नए साल को नए तरीके से जिए।